नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा का रोड शो। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा कल और परसों यानी कि संडे और मंडे को सिरसा ज़िले में ही रहेंगी और उसके बाद वो फतेहाबाद ज़िले में जाएंगी। उनके रोड शो की तैयारी शैलजा के समर्थकों ने जोर शोर से शुरू कर दी है। इस सिलसिले में शैलजा के समर्थकों ने एक मीटिंग भी बुलाई है और उस मीटिंग का जिक्र करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभान मेहता ने बताया है कि यह रोड शो सोमवार को 3:30 बजे सत्यम पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद कुमारी शैलजा का रोड शो सत्यम पैलेस से चलेगा और शहर के सुरखाब चौक में आकर पहुंचेगा, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद यह रोड शो सांगवान चौक, जगदेव सिंह चौक और अन्य मुख्य बाज़ारों से होते हुए शाम को कांग्रेस भवन बेगू रोड पर पहुंचेगा। इस सिलसिले में कांग्रेस के अन्य नेता जो कि शैलजा के कट्टर समर्थक हैं, उनमें नवीन केडिया, लादूराम पूनिया, संतोष बेनीवाल, पवन बेनीवाल, राजन मेहता और दलीप नेजिया, संदीप नेहरा, इनके अलावा अन्य कई नेता भी शिरकत करेंगे और कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा, अमीर चावला, ये सब यहाँ शिरकत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल संडे को कुमारी शैलजा सबसे पहले डबवाली पहुँचेंगी। डबवाली में उनका भव्य स्वागत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह और उनके समर्थकों की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर केवी सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी भी रह चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की टिकट लेकर उम्मीदवार बनकर के आई हैं, इसलिए हम सब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को भारी मतों से जितवाएं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस में अब किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और सारे के सारे मिलकर जो भी कांग्रेसी उम्मीदवार होंगे पूरे हरियाणा में, उन सबको जितवाने का काम किया जाएगा और डबवाली हलके से कुमारी शैलजा को अन्य सभी हलकों से भारी मतों से लीड दिलवाकर जितवाएंगे। डॉक्टर केवी सिंह का यह बयान नेचुरली कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भर सकता है। डबवाली के बाद
कुमारी शैलजा रानिया के गाबा पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी और रानिया में जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप नेहरा और उनके समर्थक उनका भव्य स्वागत करेंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे कुमारी शैलजा ऐलनाबाद के लड्डा रिसोर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी और इस सिलसिले में हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व सचिव सतपाल मेहता ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐलनाबाद में भी कुमारी शैलजा का भव्य स्वागत किया जाएगा और संतोष बेनीवाल भी, पवन बेनीवाल भी ऐलनाबाद में कुमारी शैलजा का भव्य स्वागत करेंगे। और अगले दिन यानी कि सोमवार को सिरसा के नेशनल हाईवे पर स्थित सत्यम पैलेस में अपराह्न 3:30 बजे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को कुमारी शैलजा संबोधित करेंगी और उसके बाद रोड शो सिरसा शहर के बाज़ारों में निकाला जाएगा, जो विभिन्न चौराहों से होता हुआ, विभिन्न बाज़ारों से होता हुआ सिरसा के कांग्रेस भवन में जाकर संपन्न होगा। तो इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिला है। इससे पहले जब कुमारी शैलजा का टिकट की घोषणा हुई सिरसा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, तो उसी रात को ही वीरभान मेहता और उनके बेटे राजन मेहता ने और उनके समर्थकों ने खूब आतिशबाजी की, खूब पटाखे बजाए और फिर अगले दिन कांग्रेस भवन में जाकर शैलजा समर्थकों ने खूब नाच गाना किया और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा अभी तक चुनाव मैदान में उतरी भी नहीं है, लेकिन उनके नाम के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना चाव है, कितना लगाव है उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में, यह दिख चुका है। लेकिन मतदाताओं में अब आगे उसका क्या असर रहेगा, यह भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि मुकाबला जो है कुमारी शैलजा का बीजेपी के डॉक्टर अशोक तंवर के साथ है, जो पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जैसे कि कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब इस मुकाबले में कौन किसको मात देगा, यह तो खैर 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अब तक जो अशोक तंवर अकेले अपने आप को उम्मीदवार समझकर चुनाव मैदान में पिछले 48 दिनों से धुआंधार प्रचार में जुटे हुए थे, अब अशोक तंवर की नैया जो है वो अब चुनावी भंवर में कैसे पार लगेगी, यह तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे। क्योंकि इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी संदीप वाल्मीकि को चुनाव मैदान में उतार दिया है और जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार रमेश खटक को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। और अब बसपा की ओर से भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा।
इस तरह से मुकाबला बड़ा रोचक होगा। अब देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या निकलता है, किस किस की जमानत जब्त होती है और कौन जीत के परचम लहराता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये चैनल परत दर परत अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी ऑल करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे करंट मुद्दों पर हम निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं, जिसे आप देखकर सुनकर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।